अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी और इस बारे में कुछ मालूमात, क्योंकि आप दीगर लोगों को भी सुनते हैं मेरे अलावा, तो कुछ ना कुछ मालूमात यकीनी तौर पर आप लोगों को मिल गई होगी। लेकिन उसके बाद इस खबर के अलावा एक खबर और भी है, और वो ये है कि इंडिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। इस खबर को लेकर जो है वो डिनाई किया जा रहा है कि कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। और इंज़मामुल हक़ को जिस तरह इंज़मामुल हक़ ने जिस तरह के बेवकूफ़ाना बयानात दिए हैं, उसके बाद जो है वो इंडिया वाले जो है वो और बाबर आजम को लेकर जो है और पाकिस्तानी टीम को लेकर जो है बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड लगाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है। इस वजह से पाकिस्तान मीडिया जो है वो काफ़ी नाराज़ भी है, एंग्री भी है और काफ़ी शॉक भी है कि इंडिया की जानिब से इस तरह का रवैया जो है वो पाकिस्तानी नहीं समझते थे कि होगा उनके साथ, और अब अगर हो रहा है तो पाकिस्तानी बड़े हैरान हैं और लान तान करते हुए जो इन लोगों की पुरानी आदत है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि किस वजह से इंडिया के लोग जो हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा और आपको पूरी दुनिया के अंदर जलील और बेइज्जत कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर तो हो ही रहा है, लेकिन हमारी ज़्यादातर पहुँच जो है वो इंडिया तक है। इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, समझ में भी वही आता है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आता। इंग्लिश लैंग्वेज या फिर किसी और लैंग्वेज के अंदर अगर होता है तो वो लोग इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हरभजन सिंह बाबर आजम के ऊपर हंसता हुआ नजर आ रहा है, और आकाश चोपड़ा ने इंज़मामुल हक़ को एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज कर दिया है। इंतहाई गलीज़ इल्ज़ाम जो है इंज़मामुल हक़ की तरफ से लगाया गया था। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि जो इशारे आ रहे हैं और क्यों इशारे आ रहे हैं कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी। जय शाह जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी और उसके अंदर जो है इस बात का इजहार किया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वनडे टीम के अंदर अभी भी मौजूद है, रविंद्र जडेजा भी मौजूद है और जो है ये आगे चलकर जो है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ये लोग खेलते हुए नजर आएंगे। उससे पहले ज़रा सुन लीजिए कि आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने ये वाली बात की थी कि आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो अगर T20 फॉर्मेट में होगी, जब तक ये वाला फैसला नहीं हुआ था उन्होंने कहा था अगर T20 फॉर्मेट में होगी तो हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है, लेकिन अगर T20 फॉर्मेट के अंदर नहीं हुई, वनडे फॉर्मेट के अंदर हुई, तो हाइब्रिड मॉडल जो है वो किसी भी सूरत आजमाया नहीं जाएगा। एशिया कप के अंदर हमने देख लिया कि हाइब्रिड मॉडल जो है इंतहाई फेल रहा और पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरे श्रीलंकन बोर्ड से जो है वो पैसों का मुतालबा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वाला मामला तो है बिल्कुल फेल हो गया। अब जय शाह ने जो है वो इस बात का इशारा किया और ये वाली बात कही कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है वो वनडे फॉर्मेट के अंदर होगा। उससे ये वाली बात तो तय हो गई है, और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव वाली बात कि अगर वनडे फॉर्मेट के अंदर होता है तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उस वक्त मौजूद थे जब इंडिया की टीम जीती थी और उनकी जय शाह से मुलाकात भी हुई थी। उस मुलाकात में उन्होंने राजी किया है, क्या किया है कि ये वाला बयान जो है जय शाह की जानिब से आया है। अच्छा, वहाँ पर जो है विक्रांत गुप्ता मौजूद हैं और उन्होंने एक बेहतरीन पॉइंट उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान को कोशिशें करनी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो तो उनके चेयरमैन को जो है वो ज़रा कोशिशें करनी चाहिए, उनको ज़रा सा एफर्ट का मुजाहरा करना चाहिए। एक बेहतरीन मौका था कि पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए आते, वहाँ जय शाह भी मौजूद थे, एक मुलाकात होती, दीगर बोर्ड भी मौजूद थे, आईसीसी भी मौजूद थी, तो ज़रा सा कुछ एफर्ट करते हुए नजर आते। लेकिन उन्होंने अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, वहां तकरीरें करते हुए, कैप लगाकर तकरीरें करते हुए तो नजर आ रहे हैं। जब ज़रूरत है उनकी और जिस वक्त आपको कोशिशें करनी चाहिए, जब फासले कम करने का मौका आपके हाथ में है, तो आप जो है वो अपना मुंह बनाकर जो है दूसरे बराबर वाले मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आपसे पाँव के अंदर इतनी बड़ी मेहंदी लगी हुई है कि आपसे वहाँ फाइनल देखने के लिए नहीं आया। आप फाइनल देखने के लिए इंडिया की पजीराई के लिए नहीं जाओ, आप पाकिस्तान के लिए जाओ। ये वाली बात इंडियंस भी हैरान हैं कि पाकिस्तान का चेयरमैन जो है वो वहाँ क्यों नहीं गया और क्यों उसने बात नहीं की। अगर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कहीं जाता है तो जय शाह जो है, जैसा कि ज़का अशरफ साहब से मुलाकात हुई थी उनकी और तस्वीर भी सामने आई थी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वहाँ जाते और मुलाकात के बारे में ज़रा सा कुछ इम्कानात जाहिर करते या कुछ किसी किस्म की रिक्वेस्ट करते या फिर रिक्वेस्ट ना भी करते, तो भी माहौल ऐसा था कि दोनों की मुलाकात हो सकती थी। ये एक बेहतरीन चांस जो है इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि चांस पाकिस्तान ने क्यों ज़ाया किया और पाकिस्तान खुद क्यों एफर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक बेहतरीन रिवाइवल हो सकता है पाकिस्तान का
पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का, और एक अगर आईसीसी का टूर्नामेंट हो गया तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सी राहें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के बारे में खुल सकती हैं, और इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, क्रिकेट का फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे पाँव के अंदर, हमारे चेयरमैन पीसीबी की पाँव के अंदर मेहंदी ऐसी और उनकी रौनक ऐसी, पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या वजह थी कि वो वहाँ पर नहीं गए। इन्विटेशन मौजूद होने के बावजूद भी वो वहाँ नहीं गए। क्या उनकी ऐसी चीज़ थी कि वो पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए तो कम से कम आदमी एफर्ट करता हुआ नज़र आता है। इस बारे में ज़का अशरफ को यकीनी तौर पर जो है वो दाद देनी पड़ेगी कि वो गए, उन्होंने जय शाह से मुलाकात की, और उसके बावजूद भी बेशक उनकी बात मानी गई नहीं मानी गई, लेकिन उन्होंने एफर्ट तो किए। यहाँ तो एफर्ट ही करते हुए नज़र नहीं आ रहे, उनको फुर्सत ही नहीं है क्रिकेट के मामला के ऊपर बात करने की या फिर किसी किस्म का कोई एफर्ट करने की। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की पॉलिसी और ये वो अंदरूनी मामला, दाखिला के मामला सब कुछ कर रहे हैं। या तो आप हट जाएँ खुदा के वास्ते, या तो आप हट जाएं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको दुनिया के अंदर दीगर चीज़ें पाकिस्तान की करनी है, तो आप हट जाएं, किसी और अहल बंदे को आप चांस दे दें, या अगर आप खुद ही चिपकर रहना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते कोई एफर्ट करते हुए नजर आ जाएं। वरना फिर आपके ना होने से आईसीसी आपके लिए एफर्ट करेगा, आईसीसी आपके बारे में बात करेगा, या फिर लोग जो है वो दूसरे लोग आपके लिए बात करेंगे। इतना इंतहाई अजीब। और विक्रांत गुप्ता ने जो वाली बात की है, एक बेहतरीन वाला चांस जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो है वो ज़ाया किया है, और पता नहीं क्या ऐसी वो थी। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो भाई हट जाएं इस ओहदे से और किसी और को ये वाला दे जो फुल टाइम ये वाला काम कर सके। ना ग्राउंड तैयार हो सके हैं, अभी तक चल रहा है मामला चैंपियंस ट्रॉफी का, और पाकिस्तान के अंदर 3 ग्राउंड थे जो ऑपरेशनल थे, और वो तीनों ग्राउंड इस वक्त टूटे पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर ये टाइम के ऊपर नहीं तैयार हो सके, उम्मीद तो है कि टाइम के अंदर तैयार हो जाएंगे, अगर नहीं हो सके तो फिर बड़ा गलत मामला हो जाएगा। और अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो जाती है तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज़ होगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये मौका होगा कि वो अपनी क्रिकेट को रिवाइव कर सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी सर्जरी की बातें हो रही हैं, टीम को कैसे लेकर चलना है, और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है। हरभजन सिंह बैठे हुए और वहाँ पर जो है उनसे मवाजना किया जा रहा है। अब जो जाहिल बंदा है वो मवाजना भी ऐसे खिलाड़ी से कर रहा है कि जो नंबर 1 है दुनिया भर के अंदर, और उसको जो है उसका मवाजना किया जा रहा है बाबर आजम से, संगाकारा का। और एक सवाल हुआ था कि संगाकारा और ब्रायन लारा में से सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा है। हरभजन सिंह ने जवाब दिया कि ब्रायन लारा ऑल टाइम ग्रेट। उसके बाद सवाल हुआ कि ब्रायन लारा और बाबर आजम, आप आसमान और ज़मीन को एक मिला रहे हो। उसके बाद उन लोगों ने हंसी का जो तूफ़ान वहाँ पर उठा है और जिस तरह की बातें हुई हैं उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा, कुछ भी ना कहा जाए तो कम है। मवाजना बनता ही नहीं है। अगर वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो सही मजाक उड़ा रहे हैं। बाबर आजम को मौका मिला T20 वर्ल्ड कप के अंदर खेलने का, उन्होंने बिल्कुल मायूस किया। बाबर आजम को मौका मिला 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर, उन्होंने 2 टके की परफॉर्मेंस दिखाई, ना अहली की इंतहा कर दी, और ये साबित कर दिया कि दुनिया के किसी बड़े खिलाड़ी से उनका मवाजना बनता ही नहीं है। बाबर आजम को मौका मिला एशिया कप के अंदर पूरा खुलकर खेलने का, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी सलाहियतों को दिखाने का, वहाँ भी 0/0 0 सन्नाटा साबित हुए। और जितने भी पिछले उससे पहले जो एशिया कप हुआ था, 2 एशिया कप बाबर आजम ने खेले हैं 0/0, उसके अलावा 2 T20 और ये वाला मिलाकर 3 T20 मैच वर्ल्ड कप जो है वो बाबर आजम खेल चुका है। 0/0 परफॉर्मेंस है। दुनिया आपकी इज्जत क्यों करेगी, लानत भेजेगी आपके ऊपर। ना आप कप्तानी में अच्छे हो, और दुनिया पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे जाहिल लोग बैठे हुए हैं, चमार लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 और हमारे पास पता नहीं कितने अरसे के बाद एक बेहतरीन खिलाड़ी आया है, घंटे के अंदर उसकी परफॉर्मेंस साइड के अंदर रख लो। ऐसे खिलाड़ी को फ़ौरन रिटायरमेंट करवा दो, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी का पाकिस्तान को फ़ायदा तो नहीं हो रहा, नुकसान ज़रूर हो रहा है। अब आकाश चोपड़ा जो है वो इंज़मामुल हक जो मुंह से अपनी बकवास करते हुए नजर आते हैं, दुनिया भर के अंदर और इंडिया के अंदर खास तौर पर जो है उनका रिकॉर्ड लगता हुआ नजर आ रहा है। यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू करते हुए साबिक भारतीय क्रिकेटर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि इंज़मामुल हक बताएं क्या पाकिस्तानी बॉलर मुबैना तौर पर किस तरह रिवर्स स्विंग करते थे, ज़रा अपने दौर के बारे में बताएं, और फिर तस्लीम करें कि गेंद को स्विंग करने के लिए टैंपरिंग करते थे या नहीं। आकाश चोपड़ा ने मजीद कहा, आपने कहा था कि एम्पायरों को चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि गेंद के साथ कुछ किया जा रहा है, इसे तैयार किया जा रहा है। यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपके अच्छे बॉलर्स ऐसा करते थे तो गेंद को तैयार करते थे, और ऐसा करने के लिए आप या तो गेंद को खुरचते थे, कुछ लगाते थे, या कोई ऐसा काम करते थे जो अंपायर की नज़रों से बच जाता था। T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद के ऊपर जो इंज़मामुल हक ने बयान दिया था और कहा था कि अगर अर्शदीप 15वें ओवर में गेंद रिवर्स स्विंग कर रहा है तो इसका मतलब है गेंद के साथ
कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई है। तमाम टीमों को उसके बाद रोहित शर्मा ने इस बात का जवाब दिया था और अब इंजमाम उल हक की बातों के ऊपर इंडिया से मुसलसल जवाबात आ रहे हैं और मुसलसल उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। याद रहे कि वसीम अकरम, वक़ार यूनुस और शोएब अख्तर ये सब लोग जब खेल रहे होते थे उस वक्त इंजमाम उल हक टीम का हिस्सा थे और ये आकाश चोपड़ा जो है उस दौर के अंदर लेकर जाना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जब दूसरी मुखालिफ टीम की गेंद रिवर्स स्विंग नहीं हो रही होती थी टेस्ट मैच के अंदर या वनडे फॉर्मेट के अंदर, उस जमाने में T20 तो होता नहीं था, तो वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के अंदर जब मुखालिफ टीम की बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो रही होती थी, पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरह रिवर्स स्विंग कर रहे होते थे जब कौन बॉल बना रहा होता था और बॉल बनाने के अंदर आप भी शामिल होते थे, उस वक्त आपकी ज़बान क्यों आपका साथ नहीं दे रही थी और जब आप बॉल खुद बनाते थे उस वक्त और अब अगर इंडिया की टीम बॉल बना रही है तो आपको क्यों आग लग रही है? इस बात का ज़रा जवाब दे दे। इंजमाम उल हक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। इंजमाम उल हक ने जो बात की है वो उल्टा पाकिस्तान के ऊपर आती हुई नज़र आ रही है क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स जो थे वो रिवर्स स्विंग के अंदर बहुत ज़्यादा माने जाते थे और उनके ऊपर कई किस्म के इल्ज़ाम भी लगे। वो इल्ज़ाम अब दोबारा रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का तमाशा ये जाहिल क्रिकेटर जो है, जो एक्स क्रिकेटर है, वो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और ना तालीम है इन लोगों के पास, ना किसी किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर है इन लोगों को और ना कोई बात करने की तमीज़ है। जो मुंह में आता है बकवास कर देते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर उनका रिकॉर्ड लगता हुआ नजर आता है। अब ये बात साबित करें इंजमाम उल हक कि आपके जो बॉलर्स थे वो किस तरह रिवर्स स्विंग करते थे। इस बात का जवाब जरा इंजमाम उल हक से लिया जाए और उसके बाद फिर इंडियंस जो है वो एक नया तनाज़ा शुरू कर देंगे और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसी तरह हक्का बक्का रहेगा, एंग्री रहेगा और चीज़ों को तनकीद का निशाना बनाता हुआ नजर आएगा कि इंडिया वाले हमारे ऊपर इस तरह तनकीद करते हैं। जब इंडिया वाले आपके ऊपर तनकीद करते हैं उससे पहले पाकिस्तानी खुद भी इंडिया के ऊपर इस तरह तनकीद करते हुए नजर आते हैं। ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर आप एक पत्थर दूसरे के घर में फेंकेंगे तो वहाँ से 3 पत्थर वापस भी आ सकते हैं। इस चीज़ को सोचना चाहिए। पाकिस्तानी टीम इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान आ रही है और इंजमाम के बयान के ऊपर और जिस तरह हरभजन सिंह ने बाबर आजम का रिकॉर्ड लगाया है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आकर एक नई बहस का आगाज़ करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।